पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और ओमान की कोशिशें रंग ले आईं। तिजारती शारक आबने हुर्मुज़ में आमदरफ्त की बहाली के लिए अमरीका, ईरान और ओमान अबूरी मुआहदे के करीब पहुँच गए। ऐलान जल्द मुतवक्के, अमरीकी जरीदे एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के मुताबिक शिमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। ये सिर्फ समंदरी रास्ता खोलने की कोशिश नहीं, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कड़ी भी है। तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। आबने हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। तेहरान मुआहदा नहीं करता तो वाशिंगटन का जवाब इंतहाई सख्त होगा। सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर आलमी सतह पर तस्लीम। दुनिया के अहम दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमरीका आमने सामने बैठे। मकसद एक ही, दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा। चौथे इंसदादे दहशत गर्दी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दहशत गर्द नेटवर्क्स के खिलाफ ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ देरपा शराकतदारी को अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। पाँच अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन। 7 साल कबल भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत मनसूख कर दी। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहारी यकजहती। भारत का इक़दाम ना ज़मीर के लिए भी एक सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर के लाखों मकीन बदतरीन जुल्म, जबरी गुमशुदगियों और इजहार राय पर पाबंदी सह रहे हैं। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कश्मीरियों की बहादुरी, साबित कदमी और मुनसिफाना जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा भारत के गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात को 7 बरस बीत गए। लाखों कश्मीरी शदीद पाबंदियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मकीनों को अदम इस्तेहकाम का सामना है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों की साबित कदमी हमारे लिए बाइस तहरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर खसूसी पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और उसके अवाम कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी और यकतरफा करार देते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं भारत ने 5 अगस्त का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात किए, जिसका मकसद कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करना था। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने कहा भारत ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। मकबूजा कश्मीर के अवाम मुसलसल संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर मुस्तलाफ़ात का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ज़बरदस्त चीफ्स ने यौम इस्तिसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की आबादियाती तब्दीली की कोशिशें खित्ते में अमन के लिए ख़तरा हैं। मुसल्लाफ़ाश कश्मीरी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लाफ़ाश कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब मुकीम रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीर और पाकिस्तानी हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम के ख़िलाफ़ यौम साहब मना रहे हैं, जिसके तहत भारत में इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एक मनसूबे की तकमील के लिए भारत आइन में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा आज के दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अक्सरियत से अक़लियत में बदलने की साजिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिस पर भारत ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है।
فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا پڑے گا. غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا غزہ سے متعلق کانفرنس سے خطاب. بولے اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاری مسترد کرتے ہیں. مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی قابل مذمت ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمان میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں. یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر اردن کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور اردن کے دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کا خیر مقدم. سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی اور عوامی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے. صدر مملکت نے آصف علی زرداری کے دستخط نہ ہونے پر ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا عمل رک گیا. تاخیر کے باعث لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز اور پشاور ہائی کورٹ کے 4 ججز کی توثیق التوا کا شکار. معاملہ حکمران اتحاد کے لیے نیا امتحان بن گیا. وفاقی حکومت کا آئینی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ. اگر مقررہ مدت میں صدر مملکت کی جانب سے اعتراض موصول نہ ہوا یا دستخط نہ کیے گئے سمری منظور تصور ہوگی اور وفاقی حکومت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی. مشکل معاشی چیلنجز پر ٹیم ورک سے قابو پایا. اب پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے 9 رکنی وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا نوجوانوں کو ہنر، تکنیکی تربیت اور باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا، خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. صدر جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کا شاندار مہمان نوازی پر اظہار تشکر. کہا جاپان سمیت عالمی برادری مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات. پنجاب میں جائکا کی مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال. عوامی فلاح و بہبود کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی. پنجاب میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. مریم نواز نے کہا پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراک کار کو سراہتے ہیں. واٹر سپلائی، صحت، تعلیم، غذائیت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جائکا کا مسلسل تعاون قابل تحسین امر ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسے. ہربنس پورہ ایئرپورٹ، باٹا پور میں موسلادھار بارش. بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری. فیروز والا اور گردونواہ میں تیز بارش. سیلاب زدگان کی مشکلات میں اضافہ. پانی کی سطح پھر بلند ہونے کا خدشہ. عوام پریشان ہیں.